Hello friends, today I'm going to solve the next questions. I mean question number 10. It's very important. This question is differ and other questions which I have solved in the previous. जितना भी हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है। याद रखिएगा, इसमें हम आपको बताएंगे हल्का सा कि जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर करते समय वह गुडविल भी क्या करेगा, लेकर जाता है। तो उस समय क्या चीजें होती हैं हम इसमें बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे ढंग से बेटा पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी आर पार्टनर इज शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज विद रेशियो देयर कैपिटल। फिर वही चीज जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि इसमें भी सेम है। इनका ए है, बी है एंड सी है, इनका जो रेशियो है क्या है, इनके कैपिटल की कोर। तो कैपिटल क्या है बेटा, देखिए 70 का जो पहले है वही ले लीजिए, इतना हो जाएगा, एंड 50 यही आप पहला जो है आप देख लीजिए, जो कैपिटल साइड में इनका कैपिटल दिया होगा लायबिलिटी साइड में वही पहला हम ले लिए। अब इसको काटिए, देखिए 10 से सबसे कट रहा है, किसका 10 10 5 जा 10 8 जा 10 7 जा कट गया, मतलब 8 7 15 5 20। तो क्या हो गया ऐसे 7/20 8/20 और 5/20। ये आपका समझ में आ गया। चलिए अब क्या हो रहा है कि देखिए सबसे पहले कि ए इज रिटायर, कौन हो रहा है कि ए रिटायर हो रहा है। कौन हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। तो जब ए रिटायर होगा तो अब इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपका सीधे से क्या पार्टनर्स कैपिटल से मतलब होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन किया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहला एडजस्टमेंट बोला है कि ऑल डेब्टर आर गुड्स, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाई 5% एंड स्टॉक बाई 10%। ये आपका क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो जिसका कम रहा है तो उसकी वैल्यू लिखिए। सबसे पहले 2 लिखकर, किसका, फर्नीचर का, फर्नीचर, ठीक है, किसका, फर्नीचर। आगे किसका है, स्टॉक, तो यहां पे लिखेंगे 2 स्टॉक, ठीक है, 2 स्टॉक, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे, चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कितना कहा है, 10%। अंदर आप देख लीजिए, देखिए पहले वैल्यू क्या है, आप देखेंगे कि फर्नीचर का जो वैल्यू है इसमें समझ में नहीं आ रहा है, 24,000 है। कितना है बेटा, 24,000। तो 24,000 का 5% कितना होगा, तो याद रखिएगा 24,000 का 10% 2400, आधा कर देंगे कितना होगा, 1200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200 रुपए आया। ऐसे ही देखिए स्टॉक का वैल्यू क्या है, स्टॉक का देखिएंगे आप अंदर तो कितना है, 40,000 है। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 होता है। इज दैट क्लियर। चलिए फटाफट आप क्या करिए, देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इतना याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको तुरंत क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, बस आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है बेटा, बनाने की रिक्वायरमेंट है। चलिए सबसे पहले देखिए ये भी हो गया। आगे दिया है कि इंटरेस्ट अकूर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 3,000। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका मिल रहा है, तो बाई अकूर्ड, एक्यूर्ड, CURED, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट याद रखिएगा। इसको कहीं कहीं अकूर्ड भी पढ़ा जाता है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन एक्यूर्ड होता है, ठीक है। कितना है, 3,000 है, तो आप यहाँ पे 3,000 मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए फिर देखिए, क्रेडिटर विल बी राइट डाउन बैक बाई 3,000, मतलब ये भी आपका प्रॉफिट है। हम बताए थे आपको एडमिशन में कि मतलब जो क्रेडिटर आपका 45,000 है, 45,000 में से 3,000 नहीं देना है, आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्रेडिटर्स कितना, 3,000। तो यहाँ पे 3,000 आपको क्या करिए, मेंशन कर देना है। आगे चलिए, गुडविल लीजिए, तो आपका ये पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है। देखिए लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25,000। अंदर देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो अंदर दिया है बेटा, आपका क्या दिया है, 20,000 दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 25,000 बढ़ रहा है। तो बाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कितना, आप देखिए कि कितना बढ़ रहा है, 5,000 बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए, ये भी हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका पूरी तरह से यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, देख लेते हैं कि हाँ हम लोगों का क्या है, सही है कि नहीं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
चलिए अब इसमें पूरा का पूरा एक बार हम फिर देखिए, डिप्रिसिएशन निकाल दिए, इन्वेस्टमेंट निकल गया, क्रेडिटर्स निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब एक चीज आपको याद होना चाहिए कि पीवीडी क्या कह रहा है, पीवीडी याद रखिएगा, यहां बोला है कि आपका जो पीवीडी है क्या है, ऑल डेबिटर आर गुड। इसका मतलब ये होता है कि ऑल डेबिटर आर गुड, जो देखिए क्वेश्चन में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, ये क्या करना है, मेरा प्रॉफिट है। याद रखना, गुड का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी बी डी कितना 5000, इतना याद रखिएगा। अब इसका ऑल डेबिटर और जो गुड्स का है, इसका मतलब यही होता है कि जो 5000 अंदर डेबिटर से वैल्यू माइनस किया है, प्रोविजन जो माइनस किया है, वो मेरा गुड है, ठीक है, प्रॉफिट है, इस वजह से हमने यहाँ क्रेडिट साइड में शो कर दिए। याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो 5 5 10 3 13 और इन 16 कितना होगा यहाँ पे 16,000, 16,000। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 16,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जब आप 16,000 मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 12 4,000 4 1 5,000 5,200। तो यहाँ पे 16,000 में से 5,200 आप माइनस करिए, 008 आएगा, यहाँ पे 0 है, बट 10,800 आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है। प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ पे शो करिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, ए हैं, बी हैं एंड सी हैं। तो याद रखिएगा 10,008 को हमको 10,800 को किसको, इसके अकॉर्डिंग हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कर दीजिए। देखिए ए का क्या होगा, यहाँ पे लिखिए 10,800 इंटू, इनका रेशियो क्या है कि 8 7 15 5 20, यहाँ पे 7/20 आया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटिए, देखिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8, मतलब 7 0 0 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 2 कितना होता है 37। 37 80 किसका आया है, ए का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 37 80। ऐसे ही बी का आप निकाल लीजिए, बी का निकालेंगे 10,800 इंटू 100, इसका रखिए क्या 8/20, 8/20, तो इसको काटेंगे तो 500 कितना आएगा 40 आएगा। तो 0 8 0 0 8 से 32 का 2 हाथ से लगा 3 5 40 3 43 43 20 किसका आएगा, बी का, ठीक है। आया अब इसका 43 20 किसका आया, इसका आया। अब सी का 10,800 इंटू सी का क्या रेशियो है 5/20, इसको काटेंगे तो 540 सी आएगा। तो 5 0 0 5 चौक 20, 5 पचम 25 और 2 कितना होता है 27। आप देखेंगे आपका आंसर आया है 27, ठीक है। इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका 10,800 आंसर आना चाहिए। आपका क्या हुआ बेटा, पूरी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व हो गया। चलिए डायरेक्ट हम लोग किस पे सॉल्व करते हैं, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कॉपी में सारे के सारे क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, आप नोट करते हुए क्या करिए बेटा, चलिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम डायरेक्ट अब क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो जल्दी से आप पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट प्रिपेयर करिए अपने कॉपी में। आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जब भी वीडियो देखिए तब आप क्या करिए, अच्छे ढंग से आप सॉल्व भी करिए, तो और चीजें समझ में क्या होंगी, आ जाएंगी बेटा। अगर आप सॉल्व करते हैं तो चीजें और भी समझ में आएंगी और वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। ऐसा नहीं कि बार बार आप वीडियो बस देखते जाइए, आप पेन कॉपी मत उठाइए, तो इससे आप क्या होगा, अच्छे ढंग से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। यहां पे लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखिए, ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये आपके हो गए ए, पार्टनर बी, एम, पार्टनर सी। यहां पे भी ऐसे कीजिए, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, ये पार्टनर बी एंड वो सी।
दैट क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर ए बी सी, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर ए बी एंड सी। अब यहाँ पे क्या करिए, आप लाइन ऐसे खींच दीजिए। अब क्या करिए बेटा, यहाँ पे लाइन एक अच्छे ढंग से खींच दीजिए। जैसे ही लाइन खींचेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएगा आप जानते ही हैं, बाई बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब जो ओल्ड कैपिटल होता है पार्टनरों का। आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है, ए का है 70,000, बी का 80,000 और सी का 50,000 दिया है। हमने यहाँ पे कैपिटल इनके अकाउंट में मेंशन कर दिया। आगे चलिए, यहाँ पे कुछ ना तो रिजर्व है, ना तो डिवाइडेड प्रॉफिट है, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बांटेंगे। आ जाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट में। हम इस साइड क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट आया है और रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की ओर शो करेंगे। तो प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आया था ए का 3780 और बी का आया था 4320 और सी का आया था 2700। बेटा यही आया था तो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है बस, क्योंकि ये हल्का सा और सब सही है, बस थोड़ा सा ये चेंज है क्वेश्चन अदर के अपेक्षा, और बाकी सारा का सारा क्या है एकदम सेम है और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। थोड़ा सा इसमें क्या है चेंज है और वो हम क्या है बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें क्या चेंज है। चेंज ये है कि गुडविल का क्या है, गुडविल का इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए कैसे करेंगे। टोटल यहाँ पे आप डाल लीजिए गुडविल, क्योंकि जो आप करिए ऐसे अच्छे ढंग से आप क्या करिए डालिए। देखिए टोटल जो गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना है 18,000। कितना है बेटा, यस 18,000। पार्टनर कौन है, देखिए 18,000 है और जो पार्टनर है वो ए है, बी है एंड सी है। ए बी और सी हैं जिनका रेशियो क्या है, रेशियो है 7 है, 8 है एंड 5 है। ठीक है, यही है। अब कौन रिटायर हो रहा है बेटा, ए रिटायर हो रहा है, मतलब ए जा रहा है। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेंगे, यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि ए जा रहे हैं तो ए की गुडविल कितनी होगी, तो एज गुडविल जो जा रहे हैं पहले उनकी गुडविल निकाल लीजिए, क्योंकि ये टोटल पूरे ए बी सी का ये गुडविल है। तो यहाँ पे 18,000 इंटू ए का रेशियो 7, 8, 7, 15, 5, 20, 7/20, तो 20 से इसको काटेंगे तो 9 आएगा, 9 सत्ते 6300 रुपए गुडविल क्या हुआ जो जा रहा है पार्टनर ए का हुआ। अब ए के इस गुडविल को कौन ए के माध्यम से कौन कमाए हैं, ए तो कमाएगा नहीं क्योंकि इसकी बनी है, यस बी एंड सी यानी रिमेनिंग पार्टनर। तब यहां पे आपको करना है कि रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, हाँ बी है एंड सी है, जिनका रेशियो क्या है 8:5। यही है, हमने मेंशन कर दिया। अब चलिए इसी के रेशियो में हम निकाल लेते हैं। देखिए अब याद रखिएगा बी गुडविल इज इक्वल टू टोटल कितना है 6300 है इंटू 8/13, तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करिए काटिए, काटने से पहले सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि ऑड है। 0 0 8 से इसको मल्टीप्लाई 8 त्रिक 24, 8 संग 48 और 2 कितना हुआ 50, तो 50 में से 13 के आप 13 13 39, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाएगा तो 13 तिया 39, फिर 13 अट्ठे 160, फिर 13 सते 91, फिर 13 छक्का ऐसे होगा, फिर यहाँ पे 6 याद रखिएगा, फिर ऐसे करके 6 आएगा। तो जब ये 6 आ जाए तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें 1 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस 6 को हम इस 7 में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कर देंगे 7 में।
याद रखिएगा। ऐसे ही आप किसका निकालिए, बी का हो गया। अब ऐसे सी देखिए, तो यहाँ पे लिखिए सी गुडविल इज कितना हुआ सी का, तो देखिए टोटल कितना हुआ 6300 है, इंटू क्या सी का रेशियो है 5/13, तो फिर मल्टीप्लाई करिए 500 505 यहाँ 15 हुआ, 5 छंग 30 और 31 में आप 30 का क्या डिवाइड करिए, क्या करिए 31 का 30 में आप डिवाइड करिए। जब इसको काटेंगे तो देखिए 13 दूना 26 हुआ, और 26 और कितना हुआ 26 हुआ, और 31 है यहाँ पे कितना बड़ा 5 3 39, 13 चौका 52, यहाँ पे कितना होगा 13 चौका 52 हो गया। फिर 52 हो गया तो यहाँ पे 13 दूना 26 हो जाएगा, और फिर 13 ऐसे इतना हो जाएगा, मतलब 24 और 23। अब हम देख लेते हैं सही है या नहीं। सही है कैसे देखेंगे, तो टोटल ये देखिए 38 कितना आया, ए का 3877 आया है, और बी का कितना आया है, सॉरी बी का कितना आया है 3877, और सी का कितना आया है 24 23। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 38 और 77 में, इसको 24 और 23, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 8 4 12 1 13, 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब सही है। अब यहाँ पे देखिए, अब दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे बाई कौन दे रहा है, ए जा रहा है ना, तो जो ए जा रहा है तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे लिखना है कि कौन दे रहा है, बी कैपिटल कौन लेगा, ए लेगा। तो बी कितना दे रहा है 3877, यहाँ पे करना है 3877। इज दैट क्लियर। अब और कौन दे रहा है, बाई सी कैपिटल। अब कौन दे रहा है, सी कितना दे रहा है 24 23, यहाँ पे कर देना है आपको 24 23, मतलब जितना उसका गुडविल था ले लिए। अब यही यहाँ पे क्योंकि ए ले रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ए कैपिटल, तो ए ले रहा है तो प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। अब लॉस में कौन जा रहा है, एक दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेबिट साइड हो जाएगा, तो ए में नहीं लिखना है, बी दे रहा है कितना 3877, और ये 24 23 हो गया। अब ए जा रहा है, आपका ये कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट होगा चलिए ऐड कर लेते हैं। देखिए 50,000, 50 और 2 कितना 52,700, तो यहाँ पे करना है 52,700। 80,000, 80 4 84,320, 84,320। 70,000, 70 3 73,000, 73 और 3 कितना होता है 76,000, 76 और 2 79,000, 79,000, 80,580 हो गया। और इसको आप जोड़ेंगे तो ए का देखेंगे कितना आएगा। जब ए का आप जोड़ेंगे तो आपका यह आना चाहिए, आपका ये रिटायर हो रहा है, तो आप इसको टोटल करिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा है अमाउंट, तो 70,000 यहाँ पे करते हैं, 70,000 कर लेते हैं, और 6300 कर लेते हैं, और 3780 कर लेते हैं। 0 8 7 3 10 6 3 9 1 10 80 कितना आया यहाँ पे, यहाँ पे आया 80080। यहाँ पे भी आप करके लिखिए 80080, और यहाँ पे आएगा बी का 84320, क्योंकि जिधर ज़्यादा होगा दोनों साइड करेंगे 700। देखिए इतना आपका आ गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इतना याद रखिएगा बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़ा सा आपका गुडविल था, इसको अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ याद रखिएगा 2 करेंगे, लोन करेंगे, क्योंकि उसको लोन में हमको देना है, किसको, लोन कौन जो जा रहा है 2A लोन अकाउंट, कितना 80,080 रुपए, ठीक है दे दिए। अब यहाँ पे लास्ट में निकालेंगे टू बैलेंस CD निकालेंगे। इसका तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पार्टनर क्या हुआ गया, ये आपका क्या हो रहा है चला गया। अब इसका देखिए 84,320 में क्या करना है, माइनस करिए,
कितना 84,000। देखिए यहाँ पे आपका ज्यादा है 84,320 में आप माइनस करिए 38,77। तो 10 में से 7 गई 3, 11 में से 7 गई 4, 12 में से 8 गई, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, 3 में से 3 गई 0, यहाँ पे 80, 4 4 3। आप यहाँ पे करिए 80, 4 और 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 7 3 10, 7 4 11 1 12, 8 4 12 1 13, 8 3 11, 3 1 4 और 8 सही है। ठीक है, अब ऐसे करिए आप, देखिए क्या करिए, अब 52,700 में से 24 और 23 से क्या कर माइनस करिए, 10 में से 3 गई यहाँ पे 7 आएगा, 9 में से 2 गई यहाँ पे फिर 7 आएगा। याद रखिएगा 6 में से 4 यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 50,277। आपका यह क्या हुआ, देखिए आपके में आ गया है आंसर। आई होप आपको अच्छे ढंग से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब यही आपका जो टू बैलेंस शीट है बेटा, आपका यही क्या होगा, जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में। याद रखिएगा मैं बार बार इस चीज को कहता हूं बेटा कि अगर आपका काउंट अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। इसलिए आप बार बार अच्छे ढंग से यहां में क्या करिए, काउंट करिएगा, क्योंकि अगर एक भी जीरो, अगर एक भी अंक इधर उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बैलेंस शीट सॉल्व करा दें। चलिए बस लास्ट है आपका, बैलेंस शीट सॉल्व करा देते हैं। याद रखिएगा क्योंकि वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना समझिएगा। ठीक है, बैलेंस शीट सॉल्व करा देते हैं। और बैलेंस शीट पहले ही जैसे हम बता रखे हैं कि अगर बैलेंस शीट हमारा आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर जो हम क्वेश्चन लगाए हैं पूरी तरह से हमारा क्या है, आंसर क्लियर है, सही है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। बस 5 मिनट का और क्या है, यह है, जल्दी से हम लोग अच्छे ढंग से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए यहां पे हम लिखते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, डेट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। सबसे पहले यहां पे क्या करिए, मेंशन कर दीजिए, ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। यहां पे भी आप क्या करिए, फॉर्मेट बना लीजिए। अब यहां पे आप लिखिए लायबिलिटी आपका अमाउंट, आपका एसेट्स, ये आपका क्या है, अमाउंट है। इज दैट क्लियर। अब आप क्या करिए, लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब याद रखिएगा बैलेंस शीट में जहां जहां हम परिवर्तन किए होंगे केवल हम वहीं पे एक्सचेंज करेंगे, जैसा कि अभी हम बताते चले आ रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर आप यहां पे लिखिए क्रेडिटर। आप क्रेडिटर का वैल्यू देखेंगे तो कितना है, 45,000, कितना है 45,000। अब अंदर देखेंगे 45,000 अंदर इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको रिटर्न ऑफ करना है, माइनस क्योंकि आपको 45,000 देना था, 3,000 आपका डिस्काउंट हुआ था जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप शो किए हैं। तो यहां हो जाएगा रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कितना 3,000। तो जब 3,000 इसको माइनस करेंगे तो 45,000 में से कितना आएगा, 42,000। कितना आएगा, 42,000 आएगा। आगे चलिए, चलिए जब 42,000 आ गया, अब यहां पे देखिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल कितना है आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जब कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो पूरी तरह से आप इसमें क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। अब यहां पे आ जाइए, आप देखिए कैपिटल दिया है तो आप कैपिटल यहां पे मेंशन करिए बेटा, कैपिटल। तो आप देखेंगे कैपिटल जो अकाउंट आपका है क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो पहले कौन थे, कौन रिटायर हुए हैं इसमें, याद रखिए ए गए हैं, अब इसमें केवल बचे हैं बी एंड सी। तो अब बी एंड सी का जो कैपिटल है आप देखेंगे
तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि सी का कैपिटल कितना आया था। सी का जब आप कैपिटल देखेंगे इसमें, किसमें 10th, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th नंबर है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में आपका आया है, देखिए बी का आपका क्या आया है, ये चला गया, बी का आया है 84808443, आपका ये क्या है, इतना आया है। और जो सी का है आपका वो 5 है, 0 है, एंड 2 कितना दिया है, 7 इसको आप प्लस कर दीजिए, 7 3 10, 7 4 11, और ये कितना होता है 12, 4 2 6, और 6 ये कितना होता है 7, 7 3 10, 7 4 11 12, 4 2 6 1 7 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 8 5 13, यहाँ पे आपका इतना आया। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अब आपका ये भी हो गया, मतलब अब इसमें कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहले हम जो भी छोटी छोटी चीजें हैं और जो एडजस्टमेंट है हम उसको सॉल्व कर लें। देखिए सबसे पहले कौन जा रहा है, ए, तो ए जो लोन है क्या होगा, ए लोन कितना, ए जो जा रहा है उसका कितना कैपिटल है बेटा, आप देखेंगे तो A0 इतना, मतलब 80,000, 80 रुपए आपका कितना इसका है। आगे देख लीजिए, ये आपका हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आ जाइए अब एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड आपका इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 62,000 यानी 62,000 रुपये मेंशन करिए। डेबिटर क्या करिए, अब आप यहाँ पे देखिए आपका दिया है डेबिटर, यहाँ पे क्या करना है, डेबिटर, डेबिटर्स, तो डेबिटर्स का जो वैल्यू है अंदर कितना है, देखिए अंदर आपका डेबिटर का वैल्यू इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में डेबिटर का जो वैल्यू है आपका अंदर कितना दिया है, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के बुक में मिसप्रिंट है, जिसके जिसके किताब में यानी जिसके बुक में 35 है तो याद रखिएगा वो उसको 30 कर दें। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले कितना होगा, जिससे आप बाहर है, यहाँ पे कुल टोटल कितना है 30,000 है, आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, पीबीडी आपका प्रॉफिट हुआ था, तो पीबीडी यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ था 5,000। देखिए आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 35,000, यहाँ पे मेंशन करिए। आगे चलिए, स्टॉक, आप देखिए स्टॉक में कोई परिवर्तन, आप देखेंगे कि स्टॉक में जो है 5% आपका क्या 10% आपका डिप्रिसिएटेड है, तो आप देखिए 40,000 था इसका, 40,000 माइनस कर देना है कितना, डेप्रिसिएशन को माइनस करिए कितना 4,000 को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 यानी 36,000, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स आप देखिए, इन्वेस्टमेंट आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कितना है 20,000, कितना है 20,000, लेकिन प्लस हुआ है यानी एप्रिसिएशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है बेटा, हाँ एप्रिसिएशन का मतलब इसमें क्या होगा 5,000 इसमें प्लस कर देना है, तो यू विल बी गेट द अमाउंट ऑफ 25,000, आप यहाँ पे 25,000 क्या करिए मेंशन कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कहा है, क्या कहा इसमें, नेक्स्ट देखिए फर्नीचर है, तो यहाँ पे फर्नीचर लिख दीजिए, फर्नीचर TURE, फर्नीचर में क्या हुआ है देखेंगे आप, तो फर्नीचर में भी 5% कमी हुआ है, फर्नीचर का टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना है 2400 है, मतलब 24,000 है, माइनस कर देना है क्या डेप्रिसिएशन, क्या करना है डेप्रिसिएशन कितना 1200, क्या माइनस करना है 1200, तो 1200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, 10 में से 2 गए, यहाँ पे कितना आया 8, यहाँ में से 3 में से 1 गए, यहाँ पे कितना आया 2 आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा 22,000 कितना 800। अब आपका जो लास्ट है प्लांट एंड मशीनरी, क्या है बेटा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड क्या है मशीनरी है, कितना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसमें हो जाएगा, दिख नहीं रहा है इसमें, थोड़ा सा 1 मिनट एक बुक में हम और देख लेते हैं, इसमें इसका जो अमाउंट है आपका है वो 1,24,000 है, 1,24,000 है बेटा, कितना है 1,24,000 है, ठीक है,
क्योंकि हम इसका फोटो कॉपी कराए हैं बेटा, इस वजह से थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की बुक से, जो कि वो थोड़ा सा ब्लैक स्याही ज्यादा हो गया है, इस वजह से यहाँ पे क्लियर नहीं थी। लेकिन हमारे पास हिंदी मीडियम की भी बुक अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। चलिए, ये पूरा का पूरा आपका क्या हुआ बेटा, हम सॉल्व कर दिए। अब आपका एक भी चीज अब ऐसा नहीं है कि जो न हो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इक्वल कर लेते हैं, ऐसे क्या कर लेते हैं, लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पे लाइन जो है अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिए। दोनों साइड ऐसे, यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए, सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देख लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं। देखिए, इस ऐड करते हैं इसको। यहां देखिए कैसे ऐड करते हैं, 40,000, 50, 40, 90,000, 90, 5, 95, 95 और 2, 97,000। 97,000 हुआ, तो आप यहाँ पे लिखिए 97,000 और यहाँ पे मेंशन करिए कि ये दोनों मिलाकर 97,000 हो गया। 50, 40, 90 और 5, 95, 2, 97,000 और यहाँ पे लिखिए 1,30,720। ये हो गया 80,080 रुपए। इसको प्लस करिए, 0, 8, 2, 10, 7, 1, 8 हो जाएगा। 7, 1, 8 यहाँ पे 7, 8, 3, 11 और 9, 20 और 1, 1, 2। यहाँ पे देखते हैं आंसर आपका आया हुआ है 8, 3, 11, 9, यस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 30,780। आपका इधर भी काउंट करेंगे बेटा तो आपका आंसर यही ही आएगा। आप देख लीजिए, आपका ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, पूरी तरह से सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डिफर था, अलग था गुडविल को लेकर, जैसा कि मैं आपको बताया हूं। बार बार उसको देखिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, 100% आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।